ओम शांति। बाप दादा कहते हैं, परिवर्तन ही प्रगति का सहज साधन है। ब्राह्मण बनते ही जब स्मृति का परिवर्तन किया तो आपकी जीवन चेंज हुई। उसके बाद देहिक दृष्टि बदल गई। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से फिर सृष्टि बदल गई। युग भी परिवर्तन हो गया। कलयुगी से संगम युगी बने तो प्रगति हुई ना। लेकिन इस परिवर्तन के बाद सदा प्रगति होती रहे, इसके लिए 3 बातें ध्यान पर रहें। पहली बात, स्वभाव को सरल बनाना है। दूसरी बात, सब बातें देखते सुनते सदा पॉजिटिव भाव रखना है। और तीसरी बात, हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखनी है। बाप दादा के हर डायरेक्शन को अमल में लाने के लिए विशेष स्व परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। परिवर्तन की शक्ति से जहां भी होंगे वहां सफल होंगे। सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले में। जब इसमें पहले में करेंगे तब सब में पहला नंबर हो जाएंगे। अपने को मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनना। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति है तो सफल सेवाधारी बन सकेंगे। परिवर्तन शक्ति के आधार से विशेष आत्मा बन जाएंगे। जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो, क्योंकि हर स्थान पर हर स्थिति में चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन जरूर करना पड़ता है। जैसे सफलता मूर्त बनने के लिए बाप दादा कहते हैं, संस्कार स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है ना, वैसे ही सेवा में अपने विचारों को कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन शक्ति वाला कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है। संगम युग पर बाप दादा कहते हैं, विशेष परिवर्तन का खेल है। विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने के पहले स्वयं का परिवर्तन आवश्यक है। बाप दादा द्वारा डायरेक्शन मिले कि 1 सेकंड में अपनी स्मृति को परिवर्तन कर लो, अर्थात स्वयं को देह नहीं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर देखो, तो स्वयं की स्मृति 1 सेकंड में परिवर्तन कर लो। अपने स्वभाव संस्कार को वृत्ति को सेकंड में परिवर्तन कर लो। अपने सेकंड के संकल्प को सेकंड में व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर लो। अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को सेकंड में साधारण से तीव्र कर लो। सेकंड में साकार वतन से पार निराकारी परम धाम के निवासी बन जाओ। इसको कहा जाता है परिवर्तन शक्ति। सर्व प्राप्तियों का आधार बाप दादा कहते हैं परिवर्तन की शक्ति ही है। जो स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वह ऊंचा लक्ष्य रखते हुए भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। परिवर्तन शक्ति न होने के कारण साधन अपनाते हुए भी, संग करते हुए भी, यथाशक्ति नियमों पर चलते हुए भी, स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हुए भी अपने आप से संतुष्ट नहीं रहते। एक परिवर्तन की शक्ति ही सर्वशक्तिमान बाप और श्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। परिवर्तन शक्ति नहीं तो हर प्राप्ति से वंचित अपने को किनारे पर खड़ा अनुभव करेंगे। सदा स्नेह, सहयोग और शक्ति का अनुभव करने के प्यारे प्यासे रहेंगे।
अनेक प्रकार की स्वयं के प्रति इच्छाओं का, वह आशाओं का और कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर नजर आवेगी। फाइनल पेपर में पास होने का आधार बाप दादा कहते परिवर्तन की शक्ति ही है। अकाले मृत्यु के नजारे को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ। जिस समय भयानक दृश्य सामने हो, प्रकृति के तत्व का वार हो रहा हो, उस समय भय ना लगे, सेफ हो जाएं, उसके लिए उसी सेकेंड परिवर्तन शक्ति यूज करो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सर्वशक्तिमान बाप है, मैं कंबाइंड हूं। एक सेकेंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही एक सेकेंड के आधार पर है। परिवर्तन शक्ति न होने के कारण अनेक प्रकार की कामनाएं अंदर में रह जाती हैं। जैसे हम चाहते तो हैं, फिर पता नहीं क्यों नहीं होता। यह होना तो चाहिए, लेकिन होता नहीं। बहुत पुरुषार्थ कर लिया। इस तूफान से निकलने का साधन बाप दादा कहते हैं, परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाओ तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। यह स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी, विश्व परिवर्तन करने वाला मैं ही विश्व परिवर्तक हूं। परिवर्तन करना ही मेरा कर्तव्य है। इसी कार्य अर्थ यह ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। विश्व परिवर्तन के लिए स्वयं को परिवर्तन की बाप दादा कहते शक्ति चाहिए। स्वयं को देखो कि संकल्प, वाणी और कर्म में कितना परिवर्तन आया है। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना है। बाप दादा कहते दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास करना है। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। यही पुरुषार्थ सर्व आत्माओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस बहुत सहज है, लेकिन इसके लिए सिर्फ अटेंशन रखने की आवश्यकता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान। कैसा भी तमोगुणी वातावरण हो, वाइब्रेशंस हो, लेकिन सदा कमल समान रहो। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे रहो। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत ना हो जाओ, क्योंकि आप वशीभूत आत्माओं को छुड़ाने वाले हो, अर्थात मुक्त कराने वाले हो, स्वयं वशीभूत होने वाले नहीं। हम सब एक बाप की संतान, रूहानी भाई हैं। यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। जब बीज समाप्त हो गया तो फिर अनेक प्रकार के विकारों का विस्तार रूपी वृक्ष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी बात जिसको दुनिया वाले आपदा समझते हैं, लेकिन आप खिलाड़ी बन खेल करो। आपदा को भी खेल के रूप में परिवर्तन कर दो। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले। यह दुख है, यह सुख है, इसकी नॉलेज होते हुए भी दुख के प्रभाव में ना आओ। दुख की भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझो। ऐसा परिवर्तन करना ही परिवर्तन की शक्ति है। यही संपूर्ण योगी की निशानी है।
दुश्मनी को दोस्ती में परिवर्तन कर दो। दुश्मन बन आए और बलिहार होकर जाए। जब विश्व को परिवर्तन करने की चैलेंज करते हो तो यह परिवर्तन क्या बड़ी बात है। इसका सहज साधन है लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले दाता बनो। दाता के आगे सब स्वयं झुकते हैं, वह स्थूल झुकते हैं। यहां स्वभाव संस्कार से झुकेंगे, दुश्मन भी बलिहार हो जाएंगे। तो ऐसी परिवर्तन की शक्ति जो बाप दादा कहते, अब आप ब्राह्मणों को तीव्र गति से धारण करनी है। बार बार अभ्यास करना है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन की, तो नंबर 1 में आ जाएंगे। अच्छा, ये वीडियो सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।